अतिथि शिक्षकों का वेतन। जैसे कि हमें पता है कि अतिथि शिक्षकों का जो वेतन है इनके द्वारा दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर जनरेट होता है, और यदि किसी कारणवश अतिथि शिक्षक अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते हैं तब उस दिवस का अतिथि शिक्षक का वेतन प्राप्त नहीं होता है इन्हें। अब हो सकता है कि किसी कारणवश अतिथि शिक्षक अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस जो ई अटेंडेंस है वो दर्ज नहीं कर पाए ऐप में, लेकिन वो शाला में उपस्थित हुए थे, तो इसका जो सत्यापन है वो संस्था प्रमुख कर सकते हैं। इसका प्रमाणीकरण संस्था प्रमुख दे सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल 3.0 में, जिसमें वे बता सकते हैं कि अतिथि शिक्षक के ई अटेंडेंस दर्ज नहीं करने का क्या कारण था और इससे संबंधित जो दस्तावेज है वो इसमें अपलोड करना है, और ऐसे कितने दिवस हैं जिनमें अतिथि शिक्षक अपना ऑनलाइन जो उपस्थिति है वो दर्ज नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में एक ऑप्शन दिया गया है अटेंडेंस फाइनलाइज्ड सप्लीमेंट्री, जिसमें आप बता सकते हैं कि किस कारण से अतिथि शिक्षक ने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किया है यदि वे शाला में उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र में एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करना है और इसमें अपनी संस्था के यूडाइस कोड और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहां पर आप देखेंगे अटेंडेंस मैनेजमेंट, इसे आप ओपन करें। ओपन करने के बाद में सेकंड ऑप्शन इसमें दिया गया है अटेंडेंस फाइनलाइज्ड सप्लीमेंट्री, इसे आपको क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद में जिस वर्ग का अतिथि शिक्षक आपकी संस्था में है वो वर्ग सेलेक्ट करें और यहाँ से मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम अगस्त 2025 सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में सर्च पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करते हैं तो हमारी संस्था में वर्ग 2 के जितने भी शिक्षक हैं अतिथि शिक्षक, उन सभी के नाम नीचे आ जाएंगे। अब स्क्रीन को हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षक का नाम दिया गया है, संस्था का नाम दिया गया है, वर्ग दिया गया है। इसके बाद में आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षक कार्य हेतु माह में कुल कितने दिवस थे उसकी संख्या लिखी हुई है। ई अटेंडेंस के जो दिवस हैं उसकी संख्या आप देख पाएंगे, रविवार कितने हैं, शासकीय अवकाश कितने हैं और जिले के कलेक्टर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश की जो संख्या है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस प्रकार से इसका जो टोटल है यहाँ पर आ जाएगा और पूर्व में भुगतान जो प्रक्रियाधीन राशि है वो यहाँ पर नीचे आप देख पाएंगे। अब यहाँ से आपको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना है कि क्या किसी दिवस किसी समस्या या त्रुटि के कारण ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए, हाँ या नहीं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे। तो यदि कोई समस्या हुई है, कोई तकनीकी समस्या आई है और वो उपस्थिति नहीं लगा पाए हैं अतिथि शिक्षक, तब आपको यहाँ पर हाँ करना है। जैसे आप यहाँ पर हाँ करेंगे अगले की जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। अब ई अटेंडेंस दर्ज नहीं होने का कारण यहाँ पर क्लिक करना है। कारण में 2 कारण आपको मिलेंगे। पहला विलम्ब होने के कारण, जैसे आपको पता है कि यदि इसकी एक समय अवधि है उपस्थिति दर्ज करने की, समय अवधि के बाद में उपस्थिति दर्ज नहीं होती, तो क्या विलम्ब होने के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए हैं। और दूसरा जो आप देखेंगे कारण कि कोई अन्य कारण था, इसके कारण से उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पर बताना है। अब कारण क्या है वो भी लिखना है, साथ में इससे संबंधित जो दस्तावेज है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे उपस्थित शिक्षक हुआ है तब आपको इसका जो प्रमाणीकरण है, इनकी जो उपस्थिति रजिस्टर है या फिर आपके द्वारा जारी प्रमाणीकरण, वो यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड करना है। और इसका जो साइज़ है वो 200 KB तक आप इसमें अपलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। इसके अतिरिक्त इसमें आप देखेंगे कि ई अटेंडेंस नहीं लगने के कारण भौतिक उपस्थिति के आधार पर दिवसों की संख्या, यहाँ पर ऐसे कितने दिवस है जिसमें अतिथि शिक्षक अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए हैं लेकिन वो संस्था आए हुए थे, तब उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देना है। और इतनी जानकारी दर्ज कर देने के बाद में सिंपली आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके सेव अटेंडेंस एंड सेंड टू संकुल, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो अतिथि शिक्षक है इनकी उपस्थिति संकुल में पहुंच जाएगी, जहां संकुल के द्वारा इनका जो बिल है वो जनरेट किया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी तकनीकी समस्या के कारण या किसी अन्य समस्या के कारण अतिथि शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए हैं तो संस्था प्रमुख एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपनी संस्था के यूडाइस कोड और पासवर्ड से लॉगिन करके अतिथि शिक्षकों की जो उपस्थिति है इसे सेव कर सकते हैं और अपने संकुल को प्रेषित कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।